हेलो दोस्तों। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो समुदाय बहुमत में होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, वो अपने तरफ के ज़्यादा से ज़्यादा, अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसीजन लेता है और अपने पक्ष में काम करता है। और जो दूसरा पक्ष होता है, माइनॉरिटी होता है, उसके पक्ष में को वो इग्नोर करता है और उसकी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये व्यवस्था श्रीलंका में क्या थी? श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। और जो सिंघाला समुदाय के लोग थे या नेता थे, उन्होंने अपने बहुमत का लाभ सरकार में उठाया और अपना प्रभाव बनाए रखा। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उस पे मेजॉरिटेरियन जो व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे सिंघाला सुप्रीमेसी की तरफ आगे बढ़ी या उनकी सर्वोच्चता की तरफ आगे बढ़ी। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। और 1956 में एक कानून पास किया गया जिससे सिंघाला जो लैंग्वेज थी उसको सरकारी लैंग्वेज के रूप में पहचान मिली और तमिल को इग्नोर किया गया। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicant for university positions and government jobs। और जो सरकार थी उसने प्राथमिकता दी ऐसी नीतियों की, ऐसे कानूनों को जो कि सिंघाला के आवेदकों को या एप्लीकेंट को ज़्यादा आसानी देती थी यूनिवर्सिटी में, किसी भी पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नया संविधान के नियम शामिल किए गए इसमें कि जो सरकार होगी, जो राज्य होगा, वो बुद्धिज्म को सुरक्षा देगा और उसके विकास में सहयोग करेगा। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। और ये सारी सरकारें जो अपने नियम एक के बाद एक लगाती जा रही थी, वो धीरे धीरे जो श्रीलंकन तमिल थे उनमें परायापन की भावना को भर रही थी। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। और वे महसूस करने लगे कि उनमें से जितनी बड़ी राजनीतिक दल थे जो कि बुद्धिस्ट सिंघाला से संबंधित नेता थे, वो जरा सा भी इनके प्रति संवेदनशील नहीं थे, न ही इनकी भाषा के प्रति और न ही इनकी संस्कृति के प्रति। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights। और वे महसूस करने लगे कि जो संविधान है और सरकार है, उसकी नीतियां उन्हें समान अधिकार से वंचित कर रही हैं। discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। और उनका भेदभाव हो रहा है नौकरियों को पाने में और अन्य जो सुविधाएं हैं या जो और अन्य अवसर हैं उनको पाने में उनको इग्नोर किया जा रहा है। और एज ए रिजल्ट द रिलेशन between the Singhala and Tamil communities strained over time। और धीरे धीरे सिंघाला और तमिल समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज
and struggles for recognition of Tamil as an official language। तो श्रीलंकन तमिल ने एक अपना दल और एक संघर्ष शुरू किया अपनी पहचान बनाने के लिए और तमिल को एक ऑफिशियल या सरकारी भाषा का रूप देने के लिए। For the regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, और अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, अपने समानता को बनाए रखने के लिए और जो एजुकेशन है और जॉब है उसमें अपनी बराबरी या समान अवसर को बनाए रखने के लिए ये संघर्ष करना शुरू कर दिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस populated by Tamils was repeatedly denied। लेकिन इनकी जो मांग थी कि उन क्षेत्रों में जहां पर तमिल ज़्यादा थे वहां उनको ज़्यादा स्वायत्तता मिले, ज़्यादा उनको अधिकार मिले, ये चीज़ें डिनाइड करती गई या फिर उनको नहीं माना गया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। और इसका रूप आगे चल के एक कई राजनीतिक संगठनों के रूप में हो गया 1980 में, और उन्होंने अपनी मांग शुरू की कि हमें एक स्वतंत्र तमिल ईलम राज्य उत्तरी और पूर्वी भागों में चाहिए श्रीलंका के। The distrust between two communities turned into widespread conflict। और ये जो अविश्वास का भाव था दोनों पक्षों में, सिंघाला और तमिलों में, वो धीरे धीरे और गंभीर और फैल गया बुरी तरह पूरे राष्ट्र में। It soon turned into civil war, और यह एक गृह युद्ध के रूप में बदल गया। As a result, thousands of people of both the communities have been killed। और इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों जो समुदाय थे उसके हजारों लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। बहुत से जो लोग थे उनको जबरदस्ती अपने देश को छोड़ना पड़ा, शरणार्थी का जीवन जीना पड़ा, और बहुत से लोगों को अपना रोजगार और अपनी जो जीविका थी उसको छोड़ना पड़ा। You have read chapter 1st of economics textbook class 10 about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health। आपने क्लास 10 के चैप्टर 1st में इकोनॉमिक्स के पढ़ा है कि बहुत अच्छा श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन थी इस सिविल वार के पहले। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक to the social, cultural and economic life of the country। It ended in 2009। लेकिन ये जो गृह युद्ध था इसने एक बुरी तरह सेटबैक दिया सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को उस देश के, और इसका अंत हुआ 2009 में। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।